परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। इनका पूरा नाम है जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? तो इनका नाम है रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली। इनका नाम है डी ब्रोगली। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज लोकेयर ने की थी। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने की थी। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। मेसॉन की खोज किसने की थी? युकावा ने की थी। युकावा ने की थी। भारी जल की खोज किसने की थी? एच यूरे ने की थी। एच यूरे ने की थी। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसके नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। रेडियोकार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियोकार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। आवर्त सारणी का निर्माण किसने की थी? आवर्त सारणी का निर्माण मेंडेलीफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मेंडेलीफ के द्वारा किया गया था। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किसका है? फ्लोरीन का। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किसका है? फ्लोरीन का। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? श्वसन एक मंद दहन क्रिया है। कैसी क्रिया है? मंद दहन क्रिया। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस हैं जीनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जीनॉन है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? उस गैस को हम क्या कहते हैं? रेडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय गैस है। कैसी गैस है वो? अक्रिय गैस है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऋणात्मक आवेश वहन करता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? कणों की खोज की थी। कैसी कणें? अल्फा कण। रदरफोर्ड ने अल्फा कण की सहायता से नाभिक की खोज की थी। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? कैवेंडिश। हाइड्रोजन के खोजकर्ता का नाम क्या है? कैवेंडिश। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण एक उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? इसका पीएच मान 7 से कम होता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आप सभी जानते हो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान इसका 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है लगभग। जस्ता के अयस्क क्या हैं? जस्ता के अयस्क जिंक ब्लेड। जस्ता के अयस्क जिंक ब्लेड है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात में लगभग 2% कार्बन पाया जाता है। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम। कैल्शियम धातु को अगर जल में डालेंगे तो वो ऊपर तैरने लगती है। आभूषण बनने वाला सोना कितना कैरेट होता है? आभूषण बनने वाला सोना 22 कैरेट होता है।